जय मसीह प्रिय परिवार। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित और पवित्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य चरणों में। आज 11 नवंबर की सुबह हम प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र पर मनन करेंगे और उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी दुख में, समस्या में या किसी भी प्रकार के कलेश में है। तो आप विश्वास से मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान बहुत अद्भुत है। हर एक मन में, परिवार में शांति और शांति देगा। आमीन। फिर कहे आमीन। फिर कहे आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सारे भाई बहनों को शेयर करें जो किसी दुख में, समस्या में या किसी परेशानी में है। और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से आप अपने मन की इच्छा से अपना दान, दशवांश जरूर भेजें। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ पढ़े आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर 20 वचन लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सब कहें आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए तो ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु स्वर्ग उठा लिए गए, स्वर्ग चले गए। तो ये अपने चेलों से बात करते हैं, चेलों को बताते हैं सारा अधिकार मेरे पास है ना। बीमारों को ठीक करना, है ना, अंधकार की शक्तियों को डांटना, हर तरीके की जीवित आशीष का। आप कहें, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में शांति दीजिए। आमीन। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये बात प्रभु यीशु आज भी हर एक चेले से कहते हैं, हर एक विश्वासी से कहते हैं। यही बात आज प्रभु आपसे कहते हैं। आप कहें, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक कहता है, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 वचन। हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियाँ पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। प्रभु ने उनसे कहा, तुम बेकार हो चुके हो, है ना। मैं तुम पर आशीष दूंगा, मैं तुम पर आशीष दूंगा, तुम पर डालियाँ लगेगी, तुम पनपोगे और फल लगेंगे, है ना। 9 वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम जोते बोते जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा
और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, आज खुश हो जाइए कि आज परमेश्वर हमें इतना बड़ा प्रॉमिस देते हैं। प्रभु आज हमें इतना बड़ा प्रॉमिस देते हैं। जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए तो चेलों ने क्या किया, है ना? चेलों ने रुक जाना चाहिए था, भाई अब तो प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर हमारा पिता स्वर्ग चला गया। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु के जाने के बाद वो क्या करते हैं, है ना? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो प्रभु के वचन को लेकर खड़े हो जाते हैं, और उसने कहा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 14 से 16 वचन, 17-18 तक पढ़ेंगे। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, आज आप भी ऊंचे शब्द से कहिए, मेरे लिए मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु मेरी बड़ाई करेगा। आप ध्यान से देखो, 15 साल पहले आपका चेहरा कैसे था, है ना? 20 साल पहले आप कैसे दिखते थे, और अब ढलान पर है, ढल रहा है चेहरा, है ना? लेकिन परमेश्वर आज भी जिंदा है, प्रभु आपके साथ आज भी है। जब आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, प्रभु यीशु तब भी साथ रहेगा। उसे अपना उद्धार करता ग्रहण करो, है ना? वो तब भी साथ साथ चलेगा, मदद करेगा, ब्लेसिंगे देगा साथ, है ना? वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वर्ध पुरुष सौपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना? आपको कहना है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हे प्रभु यीशु मेरे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, हे प्रभु यीशु मेरे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, हे प्रभु यीशु मेरे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, है ना? जो अंधकार की शक्ति है, जो बुरी लतों का प्रकोप है ना, जो पाप की सजा है, वो बहुत डेंजर है प्रियो। आप कहे मेरे साथ प्रभु यीशु है, आप कहे मेरे साथ प्रभु यीशु है, आप कहे मेरे साथ प्रभु यीशु है ना? कितने क्लेश दुनिया में आज काम कर रहे हैं, कितना जड़े हुआ, है ना? आदमी अपने आप को बड़ा दिखाता है और दूसरे को छोटा दिखाता है, अपने चीज को बहुत ताकतवर, लेकिन समय के साथ वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आओ, प्रभु यीशु साथ है ना? प्रभु यीशु साथ है, प्रभु यीशु साथ है ना? प्रभु यीशु साथ है। देखिए मेरे साथ आप पढ़े 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका मेरे साथ आप खोलें 22 वचन। लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग, है ना? प्रभु कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। ये नहीं कहा प्रभु ने जवानी की अभिलाषाओं के पीछे भाग, प्रभु ने कहा जवानी की अभिलाषा से भाग, है ना?
कौन सी अभिलाषा है, आपको सब पता है। प्रभु कहता उन जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उनके पीछे नहीं भाग, उनसे मुकर, है ना। उनके लिए अपना समय बर्बाद मत कर। प्रभु ने कहा उनसे भाग। यीशु मसीह ने ये सारे जगत को संदेश दिया है, हर एक इंसान को, है ना। प्रभु ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भागो। सिंपल बिलीव है। एक बहुत बड़ी गवाही है। एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, तो वो पूरा दिन पूरी रात वो व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, लेकिन वो बड़ा इच्छुक थे कि मैं इस समस्या से, इस बोझ से, इस बर्डन से मैं छुटकारा पाऊं, है ना। और उसने इसके लिए बहुत परिश्रम भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके पास किसी भी तरह का कोई भी सही उपाय नहीं निकला। एक दिन उसके पास एक छोटी सी प्रभु यीशु की किताब आई और उसमें लिखा था कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। तो वो इस चीज को पढ़ करके बड़ा हैरान था। छोटा सा लिटरेचर, छोटी सी बात लिखी है कहीं, और वो ढूंढने लगा, भाई ये बात कौन कहता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही है और ये कैसे हो सकता है। सब दुनिया में लड़ रहे हैं, है ना, किसी न किसी बात को लेकर सब लड़ रहे हैं। और फिर वो ढूंढता चला गया और एक दिन उसको प्रभु यीशु के वचन मिला, पवित्र शास्त्र मिला, और उसने से दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय में पढ़ा और वो धन्य हो गया और वो प्रभु का दास बन गया, है ना। प्रभु का वचन कहता है मूर्खता और विद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े होते हैं। प्रभु ने कहा अलग रहे, किससे? अविद्या से, विवादों से। और चारों तरफ देखो, हर घर में कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है, किसी न किसी बात को लेकर संकट छाया रहता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। प्रभु यीशु कहाँ फिर रहे हैं? जंगल में। अरे जंगल में कितने सांप होंगे, कितने शेर होंगे, कितने अलग अलग एनिमल्स होंगे, है ना, कितने डेंजरस होंगे, कितने कोमल स्वभाव के होंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया तो वो सारे जानवर भी शांत हो गए, है ना। नूह के जहाज में कितने जानवर थे, वो सब शांत थे। जब दानियल शेरों की मान में डाला गया तो वहां क्या हुआ? वो शेर भी शांत हो गए। आपके मेरा घर भी शांति से भर रहा है, आमीन। मेरा जीवन भी शांति से भर रहा है, आमीन। मेरा फ्यूचर भी शांति से भर रहा है, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह शांति की नदी है, यीशु मसीह शांति का झरोका है। वो आपके चारों तरफ शांति शांति और शांति और शांति से भर देगा। आपका जो भी काम बेकार पड़ा है, रुका हुआ पड़ा है, आपका जो भी जीवन बंद है, आज प्रभु उसको चलाएगा, हालेलुया। आज उसको प्रभु खड़ा करेगा। आप विश्वास से कहें प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है ना। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 13 वचन कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, है ना।
परमेश्वर कैसा है? आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। वो परिपूर्ण कर देगा। आपको कितनी शांति चाहिए, आपको कितना कुछ चाहिए, वो आपकी बाल्टी भर देगा। आज आपकी बोतल भर देगा, आपका कुआं भर देगा। उसके पास परिपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मैंने कहा वो शांति की नदी है। हालेलुया। वो शांति का झरोका है। उसके पास अद्भुत और बड़ी आशीष है हमारे लिए, है। अद्भुत शांति है, अद्भुत जय है। आपके पैर में चोट लगी है, आपके दिल में चोट लगी है, वो सब घाव भर देगा। हालेलुया। वो सारे जख्म आपके दूर कर देगा। किसी के 1 मिसकैरेज हुआ, 2 मिसकैरेज हुआ, आज के बाद वो रोक देगा आपका मिसकैरेज। प्रेज द लॉर्ड, है। आपको 1 रिजेक्ट मिला, 2 रिजेक्ट मिला, 3 रिजेक्ट मिला, आज वो सारे रिजेक्ट रोक रहा है आपके ऊपर से। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जब हम रोमियो 6 अध्याय और उसका लास्ट वचन पढ़ते हैं, लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आदमी चारों तरफ पाप और पाप और पाप और पाप की मजदूरी कर रहा है, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, प्रभु अपने लहू से उन्हें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, नया जीवन जीना सिखाता है और फिर अनंत जीवन देता है ना। कितनी अच्छी और महिमित शांति प्रभु यीशु के पास है। वचन बताता है, रोमियो 3 अध्याय और उसका 22 से लेकर पढ़ेंगे हम। अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे? फ्री में। यीशु का लहू फ्री में शुद्ध करता है। आमीन। यीशु के क्रूस का बलिदान फ्री में, है ना। वचन कहते सबने पाप किया है। आप सोचो कितनी दुनिया है ना, कहाँ तक जनसंख्या है, कितने सारे इंसान हैं। प्रभु का वचन सबको कहता है सबने पाप किया है ना। सबने हर एक इंसान ने पाप किया है ना। आप देखो, अरे नहीं भाई इसने तो पाप नहीं किया होगा, लेकिन वचन कहता है सबने पाप किया है। लेकिन जब कोई प्रभु यीशु पर बिलीव करता है तो वो उसके पापों को धो देता है, दूर कर देता है। आमीन। आप भी कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लो। प्रभु यीशु मैं आप पर बिलीव करता हूँ, आप मेरे लिए मारे गए, है ना। आपका लहू मेरे लिए बहाया गया, क्रूस का बलिदान, है ना। क्रूस के नीचे ही शांति है, क्रूस के नीचे ही पापों की क्षमा है ना। वचन कहता है, जब हम रोमियो 4 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ते हैं, यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा है? और ये जगत उसके हाथ में है। सारी चीजें प्रभु यीशु के हाथ में है। वचन कहते हैं, जब हम इसका 25 वचन पढ़ते हैं, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। है वो क्रूस पर कैसे लहू बहाता है, कैसे मार सहता है ना। और वो फिर जी उठा ताकि उसके बच्चे, उसके बिलीव करने वाले लोग भी आशीषित हो। आमीन। आप आशीषित है। आप कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज ये प्रभु यीशु नाम में आपके लिए घोषणा है,
आप यीशु के दास हैं, आप यीशु के बेटे हैं, आप यीशु मसीह के डायमंड है। आमीन। फिर मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर। आइए सब प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगर आप हॉस्पिटल में हैं या किसी अपने घर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर आप बहुत क्लेश दुख में हैं, तो आप मेरे साथ प्रार्थना करें, है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। बोलो, हे परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है, मुझे अपने क्रूस के बलिदान से धोइए प्रभु। मेरे शरीर में देखिए कहाँ क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या इन्फेक्शन है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मुझ पर दया करो। मेरे शरीर को पूर्ण रीति से चंगाई दो, नई सामर्थ दो, नई सामर्थ दो। सब बोलो, परमेश्वर मुझे नई सामर्थ दो। प्रभु यीशु मुझे नई सामर्थ दो। पवित्र प्रभु यीशु मुझे नई सामर्थ दो। राजाओं के राजा मुझे नई सामर्थ दो। हे परम धन्य प्रभु यीशु, मुझे नई सामर्थ दो। मेरे शरीर में जो भी इन्फेक्शंस है वो आज दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक रोग आज दूर कर दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक रोग आज दूर कर दीजिए। सब अपने सर पर हाथ रखकर बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए। प्रभु यीशु नाम में भलाई आए। सब बोले, प्रभु यीशु नाम में भलाई आए। सब बोले, प्रभु यीशु की दया से भलाई आए। प्रभु यीशु नाम में भलाई आए। सब बोले, हे पवित्र प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद। हे पवित्र प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में फ्री हो जाए, सब चंगे हो जाए। मेरे साथ बोलो, हे पवित्र प्रभु, मेरी आत्मा को पवित्र करो, मेरे सोच विचार को पवित्र करो। मुझे क्रूस उठाकर चलने की सामर्थ दो। मुझे प्रभु अपनी महान उपस्थिति में लीजिए। आज से आप मेरे उद्धार करता है, आज से आप मेरे रक्षक हैं, आज से आप मेरे चरवाहे हैं। मैं अपने तमाम गुनाह पापों की माफ़ी मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सब कहे आमीन। सब अपने सर पर हाथ रखे। प्रभु यीशु के नाम में उन सारी बहनों को बेबी ब्लेसिंग आए जिनके पास बेटा नहीं, बेटी नहीं। उन सब लोगों को पवित्र आत्मा आशीष दो जिनके पास काम नहीं, नौकरी नहीं। प्रभु उन सब को छुटकारा दो जो किसी जेल में या किसी कैद में या किसी भी प्रकार की प्रभु जंजीरों में है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उन सब को छुटकारा दे। मेरे पिता जो हॉस्पिटल में है, किसी भी इन्फेक्शन से ग्रस्त है, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, इसी समय छुटकारा दीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छुटकारा मिले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छुटकारा मिले। सामर्थ आ जाए। हाँ, यीशु के नाम से सामर्थ आ जाए। यीशु के नाम से सामर्थ आ जाए। वो सब लोग जो नशे के अधीन हैं, किसी भी प्रकार के नशे में फंसे हैं, यीशु के नाम में छुटकारा पाए। हर एक नशे का कैदी आज छुटकारा पाए। इन द नेम ऑफ जीसस नशे से छुटकारा मिले, नशे की आदत से छुटकारा मिले। प्रभु दया कीजिए यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन। फिर बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है कि अभी अभी बहुत लोगों को प्रभु ने
पथरियों से छुटकारा दिया है, जो गांठें हैं उनसे छुटकारा दिया है, और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अभी अभी उन सारी गंदी आत्माओं से भी छुटकारा दिया है। आप जिस तरह की भी आशीष को पाते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही जरूर शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।